हरे कृष्णा। उमा आजा, 3 बुक, इतने लोग, 1 अनार 100 बीमार। अरे अपराध बाद में भंजन कीजिए, पहले आ जाइए इधर, अपराधी पापी। अच्छा देखिए क्या हुआ है, देखिए प्रसाद के लिए मार होना बहुत कॉमन बात है ना। प्रसाद के लिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है ठीक है, मैं नहीं चाहिए। हाँ हाँ 2 मिनट। अच्छा देखिए, प्रसाद के लिए मार होना बहुत कॉमन बात है, और प्रसाद के लिए मार खाली यहाँ इस जगत में नहीं, ऊपर के जगतों में भी होता है। तो भगवान का प्रसाद, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। देखिए भगवान का प्रसाद जो है, माइक नहीं है ना, डिस्चार्ज हो गया। देखिए भगवान का जो प्रसाद है ना, बहुत दुर्लभ है, हमें उसका मोल नहीं पता है। जैसे अगर कभी हम भगवान का प्रसाद जो है, एक दाना अन्न भी अगर हम कहीं फेंक देते हैं ना, तो ब्रह्मा जी मछली का रूप लेकर के उसको पाने के लिए आते हैं। ये जगन्नाथ जी का प्रसाद के बारे में बोला गया था। तो जहाँ सही से भगवान का भोग लगाया जाता है, वो अन्न एकदम दिव्य अन्न है। ये मैंने भक्ति नित्यानंद महाराज से भी पूछा था, उन्होंने बोला था कि प्रसाद का प्रभाव कोई कैसे पता कर सकता है, बताइए। प्रसाद का प्रभाव हो रहा है कि नहीं, कैसे पता कर सकता है, बताइए। नहीं 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 नहीं, प्रसाद नॉर्मल फूड खाना से अलग है, कैसे पता कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे को तो मर करता है टेस्ट में। नहीं, टेस्ट में हमको दिया बटर चिकन आए। भक्ति में, भक्ति नित्यानंद स्वामी महाराज बताए थे कि कुछ दिन खा के देख लो बस। आप 15 दिन प्रसाद पाइए और 15 दिन मत पाइए, अपने आप पता चल जाएगा। कुछ अजीब लगेगा, जब प्रसाद पाएंगे अपने आप चित्त एकदम शांत हो जाता है। और बिना ऑफर्ड खाइए, वही किचन, वही गैस, वही अन्न, भगवान को बस भोग मत लगाइए, उसका देख लीजिए, फिर अपने आप मन विचलित सा लगने लगेगा। तो भक्ति नित्यानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि ये जो प्रसाद का प्रभाव, उसको पाके ही आप देख सकते हैं, है ना। तो अब ये प्रसाद के लिए बहुत मार, हमें तो जिस चीज को बहुत आराम से मिल जाता है ना, उसका वैल्यू कम जाता है। अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति आराम से मिल गया है ना, इसका वैल्यू नहीं है। हाँ, अभी प्रसाद आराम से मिल गया ना, इसका वैल्यू नहीं। पहले नहीं था प्रसाद, पहले जगह में प्रसाद अवेलेबल नहीं था, बहुत मुश्किल से अवेलेबल कराया गया है। इसका स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत मार हुआ है इसमें। नारद जी तक तो प्रसाद अवेलेबल नहीं था, तो नारद जी एक बार सोचे कि यार प्रसाद तो चाहिए। बोले किसको पटाया जाए। देखिए ब्लैकमेल हमेशा स्त्री को किया जाता है, पुरुष लोग बहुत टेढ़ा होता है, उन लोग को ब्लैकमेल करना मुश्किल है। जितने झाड़ फूक वाले लोग आते हैं वो ऑफिस टाइम के बाद आते हैं। प्रभु जी ऑफिस चले गए, अब आएंगे, बताएंगे आपका शनि ग्रह चल रहा है, ये लीजिए शिव जी का लिंग, 500 रुपये से शिवलिंग बना दिए, 7 दिन बाद ये वापस 500 बन जाएगा, और 2000 और लेके चले गए। मैं जनरली देखा हूं कोई पुरुष इसमें नहीं फंसता है। हमारे देवशनपुर खाली फंस गए थे। कितना लिया था आपसे? 3,000 उड़ा लिए थे इनसे। पहला पुरुष देखा हूं, इनको टाप लिया था। और वो पैसा किसी और काम के लिए लाए थे, कहीं से उधार मांग के, उधार मांग कहीं और से लाए थे। वो बाप पहचान लिया, ये तो पूर्व जन्म में स्त्री था। टेप लिया इनसे। हम तो आज तक कोई और पुरुष को तो नहीं देखे ऐसा, मतलब बेचारे भोले वाले हैं, ऐसे भोले वाले इंसान है। अच्छा, देने के बाद इनको समझ में आ गया तो चूना लग गया। अब फिर मुझे आके बोले प्रभु क्या करें, हम बोले क्या किया, अब शिवलिंग रखिए। तो जनरली वो लोग तभी करते हैं। तो नारद जी को भी प्रसाद चाहिए था, वो सोचे क्या किया जाए। तो वो सोचे पटाने का एक ही तरीका है, जब विष्णु जी नहीं रहेंगे माँ लक्ष्मी को पटाया जाएगा। तो आए नारायण नारायण, एकदम सूखा हुआ मुंह से बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोले क्या हुआ, कैसा क्या दिक्कत हो गया था, सूखा मुंह से बोल रहे हो। बोले छोड़िए ना, आपसे क्या फायदा, माँ है, कुछ फायदा काम का नहीं है आप माँ। बोले क्यों, ऐसा क्या क्या रह गया बताओ। बोले आपसे मांगेंगे देंगे नहीं। बोले मांग के देखो। बोले जो मांगेंगे नहीं देंगे तो किस लिए मांगे। बोले नहीं मांगो तुम। बोले भगवान का प्रसाद चाहिए। बोले चले जाओ। क्योंकि भगवान विष्णु ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मेरा प्रसाद कहीं मत देना, मार हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले मेरा प्रसाद देने से ही मार हो जाएगा।
तो भगवान बोले मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना। देवताओं का लेवल नहीं है भगवान का प्रसाद, स्वर्ग लोक में भगवान को भोग नहीं लगता है। भगवान बोलते लगाएंगे भी नहीं। गीता को स्वर्ग लोक में दिया क्या भगवान? अर्जुन को दिया पृथ्वी लोक, खाली यही वैलिड है, वहां भोग नहीं लगता है भगवान को। हाँ, वहां पॉसिबल ही नहीं है, ये वृत्ति में आ ही नहीं सकता है। तो भगवान का महाप्रसाद ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। तो भगवान बोले कि देखो ब्रह्मा जी को भी प्रसाद चाहिए तो मछली बन के जब पृथ्वी लोक पे जाते हैं, तुम ये सब मत करो। अच्छा, वो पृथ्वी लोक पे जब आते हैं हमारे वाले के लिए नहीं, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए आते हैं, मैं बता दिया बाय डिफॉल्ट। तो क्या हुआ, नारद जी बोले कि ठीक है नहीं हेल्प करें तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। माँ सोचा था माँ बहुत कृपावान होती हैं, आप भी धोखा दे दी। अब ऐसे ही ना ठगता है लोग, वो जो झाड़ फूक वाला। तो माँ बोतल में आ गई, लक्ष्मी जी बोले रुक बेटा आप कुछ करती हूँ। तो जो स्वरूप नारद जी धरे थे मुंह झुकाए हुए, सूखा हुआ मुंह, वो सूखा मुंह अब लक्ष्मी जी ले ली और भगवान को भोग देने से मैं ऐसे थाली रख दी, ये लीजिए खाइए। बोले प्रिय ये क्या हो गया, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? बोले क्या आपसे कुछ मांगूंगी देंगे नहीं? जो नारद जी चिपकाए थे वही चिपका रहे। भगवान बोले आप मांग के देखो। बोले आप देंगे नहीं, क्या मांगे करेंगे? इतना साल से पांव दबा रही हूं, कभी कुछ मांगी हूं? जो मांगी हूं वो भी नहीं देंगे आप, क्या फायदा भक्त, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, ऐसे ही मर जाऊंगी मैं, ऐसे ही बर्तन धो के सब बेकार है, जीवन बेकार है हमारा। जो बाकी माता जी लोग डायलॉग देती हैं तो यही बोली। बोले आप मांग के देखिए। बोले प्रसाद चाहिए। भगवान बोले जाइए। बोले पता था आप नहीं देंगे, पता था इसलिए तो नहीं मांग रही थी, जाइए ठीक है मत दीजिए। और जाके एकदम रोने लगी, बहुत जोरों से रोने लगी, क्योंकि नारद जी को तो कमिटमेंट दे दी कि प्रसाद देंगे। भगवान बोले अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये तुम्हारा बुद्धि तो नहीं हो सकता है, कौन चिपका है तुमको बताओ? बोले नारद बोला था मेरे को। बोले मरवाएगा हमको। बोले ठीक है देखो मैं किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि नियम लिया हूं किसी को नहीं दे सकता। अगर मैं एक को दूंगा ना पूरा ब्रह्मांड मांगने के लिए आ जाएगा। तो आप देंगे नहीं तो कैसे ले? बोले तुम चुरा लेना, जब प्रसाद दोगी ना मैं थोड़ा देर के पानी पीने के लिए जब ऐसे ग्लास पकड़ूंगा ना तुम एक रसगुल्ला उठा लेना। बोले ठीक है आप बुरा नहीं पाएंगे? बोले तुम उठाओ ना। तो कोई पूछा कि आपने दिया क्यों हमको? बोले हमको पता ही नहीं है, हमें क्या पता, हमको तो थाली में जो था वही हम खाए, हम किसी को नहीं दिए। वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे हम। तो फिर ऐसा ही किया लक्ष्मी जी ने, वो जैसे वह 2 रसगुल्ला उठा ली। भगवान ने 1 बोला था, जाओ नारद जाओ, 2 दे दिया। अब नारद जी दोनों हाथ में बिना छोड़ के पहले रसगुल्ला मारना शुरू किए, अब पूरा चाट लिए एकदम रसगुल्ला खा के। अच्छा, भगवान का प्रसाद अगर सच में भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगा है ना, उसको खाने के बाद तुरंत भक्ति का बहुत प्रगाढ़ इच्छा आता है। मैंने देखा था, एक भक्त मुझे बता रहे थे कि बांके बिहारी के एक ये क्या बोलते हैं उसको, निधिवन में एक घर है जिसमें अभी भी लॉक करके रखते हैं, भगवान के लिए भोग लगाते हैं, तो भगवान रात में भोग लगाते हैं। तो एक बंदा बताया कि प्रभु मैं उधर का प्रसाद पाया ना, सारा दिन कीर्तन किया मैं, ऐसा भाव आ रहा था। तो वो भगवान का अगर प्रसाद कोई पाएगा ना तुरंत उसमें अष्ट सात्विक विकार आने लगे, उसको कीर्तन करने का मन करने लगा। तो नारद जी भी बिना छोड़ के नाच रहे हैं पूरा एकदम। अब इतना ना नाच रहे, इतना नाचते 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 कैलाश पहुंच गए। कैलाश जाने के बाद नारद जी विष्णु जी बोले अरे अब देखिए भाई है, दूसरा भाई नाच रहा है तो पूछेगा ना भाई क्या हुआ, कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल गया, क्या निकल गया बताओ, कुछ तो हुआ होगा। तो नारद जी बात ही नहीं कर रहे हैं, बोले नाचने दो, एकदम भगवान का नाम लेके हरे कृष्णा कीर्तन करके नाच रहे हैं। तो शिव जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो इसको मिल गया है जो हमको नहीं मिल रहा है। बोले भाई बता क्या मिला है? अपना भाई, नारद जी और शिव जी भाई हैं। बोले एक ही बाप के बेटे, नहीं बताएगा देखो चीटिंग हो जाए, लेकिन और तेरा बड़ा भाई हूं। बोले भाई क्या बताए? मेरे को आज महाप्रसाद मिल गया है। बोले क्या बात कर रहा है? महाप्रसाद मिल गया है और बड़े भाई को नहीं दिया, पापी। बोले भाई देखिए महाप्रसाद मिला ना, मुझे किसी का याद नहीं रहा, मैं तो सीधा खा गया। तो शिक्षा ये मिलता है महाप्रसाद मिलने के बाद खा जाइए, बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं हूं तो मेरे को दे दीजिएगा। एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, लेकिन मैं हूं तो खा लूंगा। तो मैं बोला भाई आपको देना तो चाहिए था, लेकिन याद ही नहीं रहा, इतना मुश्किल से इतना सुगंधित था। अच्छा लक्ष्मी जी बनाते, उनका रसगुल्ला भी सुगंधित रहता है, इतना सुगंधित था कि मैं रोक ही नहीं पाया। बोले कौन से हाथ से खाए हो? बोले दोनों हाथ से खाए। तो क्या कि हाथ चेक करने लगे, हाथ। तो जो कि जब नारद जी खा रहे थे ना
तो एक में नाखून में थोड़ा नाखून हल्का बड़ा था, तो उसमें थोड़ा सा रसगुल्ला मिठाई जो था अटक गया था। तो शिव जी ने वो उंगली लिया, जोर से चूस लिया। बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले इसमें कुछ मिठाई लगा है, छोटा सा कण, छोटा सा एकदम माइन्यूट सा, दिख नहीं रहा था। बोले भाई मिठाई खा रहे हो ना नाखून खा रहे हो? ऐसा जोर से कि नाखून हिल गया पूरा। लेकिन अंश मात्र प्रसाद तो आया, प्रसाद नहीं महाप्रसाद आया है। भगवान टेस्ट किए, उसके बाद नारद जी टेस्ट किए। तो शिव जी के अब जो डांस कर रहे हैं, इनसे डबल तेज से डांस करने लगे। नारद जी तो डांस कर ही रहे थे, शिव जी डबल तेज से डांस करने लगे और ऐसा डांस करने लगे कि वो त्रिशूल उठा लिए। अब जो डांस करे उसका नाम है तांडव। वो डांस तब होता है जब सारे ब्रह्मांड को निपटाने का रहता है तब। अब वो डांस कर रहे हैं, उधर इंद्रदेव का सिंहासन हिल रहा था। वो फोन किए ब्रह्मा जी को, आप क्या सडन कुछ ये प्रेसिडेंट रूल लगाए क्या, कर्फ्यू वर्फ्यू लगाए क्या? वो नहीं। तो शिव जी नाच क्यों रहे हैं? मैं खाना खा रहा था, मेरा खाना गिर गया। बोले हमको भी नहीं पता। तो वो लोग दोनों मिलके फोन लगाए माता पार्वती को, क्या हुआ? बोले पता नहीं, सुबह से नाच रहे हैं। मैं पूछने गई तो मुझे भी बोल रहे हटो, हटा दिया। बोले पूछना तो पड़ता, सारे देवता लोग आ गए। बोले आप पूछिए, आप पूछिए। तो पार्वती माता जाके पूछी कि आप बताइए तो क्या हुआ? बोले अरे प्रिय क्या बताया तुमको, आज हमको महाप्रसाद मिल गया है। बोले कैसे? बोले भगवान ने नारद को प्रसाद दिया। भगवान ने नहीं दिया था, उन्होंने बोला भगवान ने नारद को प्रसाद दिया, नारद के हाथ से मुझे महाप्रसाद मिल गया। बोले आप कैसे पति हैं? पति का कर्तव्य है कि कोई भी धन आए आधा पत्नी को देना है, आप कैसे अकेले खा लिए? बोले अकेले खा लिए, हम कैसे कैसे टाने हम ही को पता है। बोले हमको नहीं पता, जो भी टाने उसका आधा हमको देना चाहिए था। तो गुस्सा हो गई। आप बोल रहे मैं अब कुछ नहीं, मैं छोड़ के जा रही हूं। क्रोधित हो गई तो पूरा ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग परेशान हो गए। बोले अभी दुर्गा देवी जो पूरा संसार चलाती वही क्रोधित हो गई, और इतना क्रोधित हो गई कि शरीर से आग का ज्वाला निकल रहा था उनका, गुस्सा के कारण, है ना। और बोले कि मैं आप सबसे किसी से बात नहीं करूंगी, जाके मैं तपस्या करूंगी, मुझे प्रसाद चाहिए अभी। तो प्रसाद वो यहाँ देखिए जो बैठ के तपस्या कर रहे हैं ना वही है। तो उन्होंने यहाँ आई थी और यहाँ आके यहाँ का जो मिट्टी है सर में लगाई थी। इस सर का जो स्त्री लोग जो सालों पहले जो चूल को अलग अलग करके रखते थे, जो अभी कभी नहीं रखते हैं, जैसे माता जी रखी हैं जिसमें सिंदूर लगाया जाता है, अभी तो ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑप्शन डजन एग्जिस्ट। तो इसको सीमंत बोलते हैं, सीमंत बोलते हैं। तो ये मिट्टी जब यहाँ लगाई थी तो इसको सीमंतिनी देवी बोला जाने लगा, इसलिए सीमंतिनी देवी मंदिर है। तो उन्होंने यहाँ लगाया था, बाद में लगाया था, तपस्या करने लगी कि हमें महाप्रसाद चाहिए और गौरांगा नाम जप करने थे। इतना शरीर से आग निकल रहा था ना कि ब्रह्मा जी लोग जाके बोले थे भगवान दर्शन दे दिए तो हम लोग जल जाएंगे। क्योंकि देखिए पुरुष का गुस्सा खतरनाक होता है, स्त्री का गुस्सा ब्रह्मांड जला सकता है। इसलिए हर समय जब भी ऐसा होता है वाइफ को ठंडा रखने का जरूरत है, बर्फ डाल दो है? इसलिए शास्त्र में बोला गया कभी अगर झगड़ा का बात आ रहा है आप थोड़ा झूठ बोल दीजिए। कोई मांग दे हमको आईफोन चाहिए, हाँ हाँ ला रहे हैं, मतलब ये तरीका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहा है कि ऐसे बिहेव करना चाहिए। मतलब उनको बच्चे की तरह बहला फुसला के रखना चाहिए। आप बोल दे नहीं देंगे तो देख लीजिए खाना में इतना मिर्ची आएगा, सुबह में आग बबूला हो जाएंगे आप, नहीं क्या? तो इसलिए स्त्री को थोड़ा बहला फुसला के प्यार से रखना चाहिए। अरे भाई झूठ भी तारीफ कर देना चाहिए, हाँ झूठ भी तारीफ। जैसे कोई आप मान लीजिए लेट से आए हैं और कोई खाना ऐसे पटक के गया, अरे वाह क्या टेस्ट है खाने का, बल्कि टेस्ट नहीं है, कर दीजिए। करने से क्या होगा, ठंडा बना रहेगा, शांति बना रहेगा। कुछ कुछ बेकार में बीच में थोड़ा थोड़ा तारीफ का गोला ऐसे डाल देने से वो शांत रहते हैं वो लोग, थोड़ा बच्चे जैसे बच्चा होता है ना वैसे। हाँ तो ये तो शांत नहीं हो रही हैं। अब भगवान प्रकट हो गए यहाँ पे, गौरांग महाप्रभु। हाँ भगवान प्रकट हो, बोले कि आपको क्या चाहिए बताइए। अच्छा भगवान जनरली आते हैं शंख चक्र गदा पद्म लेके आते हैं, भगवान पहली बार महाप्रसाद का प्लेट लेके आए हैं। बोले कि इधर मेन लड़ाई तो महाप्रसाद के लिए हुआ है, पूरा थाला थाला लेके आए। बोले देवी मेरा सृष्टि छोड़ दीजिए, ब्रह्मा शिव सब पगलाए हुए हैं, मेरे से माफी मांग रहे हैं, मैं गलती नहीं किया हूँ, ये लीजिए प्रसाद लाया हूँ। बोले नहीं चाहिए आपका प्रसाद,
बोले तो इतना तपस्या काहे के लिए की और इतना दिन से आग लगा रही हो? अरे इसी के लिए ना प्रसाद नहीं दिया तो दू को प्लेट लाया हूँ। शिव जी को तो कुछ नहीं मिला था, और पता है नारद तो चोरी किया था और भी एक गलती से रसगुल्ला, तुमको पूरा प्लेट लाए। बोले नहीं। बाद में मुझे समझ में आया कि केवल मेरे लिए क्यों, आप इतने निष्ठुर क्यों हैं? संसार के हर व्यक्ति के लिए आप प्रसाद दीजिए। बोले क्या बात कर रहे हो यार? वो नहीं देना पड़ेगा आपको। बोले ठीक है जाओ। बोले अगर आप हमको देना चाहते हैं तो संसार के हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। बोले एकदम ठीक है, आप एकदम पूरे संसार के हर व्यक्ति को दूंगा। कलयुग में मैं जगन्नाथ बन के आऊंगा और संसार के हर व्यक्ति को मेरा प्रसाद दूंगा। और एक और चीज, तुमने जो कि जन कल्याण, भगवान को अपने से ज्यादा तो कोई दूसरों के लिए मांगे तो भगवान को बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला कि जो कि तुमने अपने लिए नहीं मान करके संसार के लिए मांगा, उस तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा प्रसाद पहले तुमको मिलेगा, और शिव जी तुमको नहीं दिए थे ना, उनको कंपाउंड से बाहर रखेंगे। देखो शिव जी कंपाउंड में नहीं है, पुरी का कंपाउंड के बाहर है और उनको भोग नहीं लगता है। आप साइड में रहिए, उनको लगा है लिंगराज में, आप वहीं पे रहिए चुपचाप शांति से। हाँ, यहाँ पे सिमंत्री देवी, अब पार्वती देवी आई एम ओके, एकदम बाहर ही रहना चाहिए है? और वो बोले कि नारद भी नहीं घुसना चाहिए, ये दोनों कल्पित हैं। तो देखिए नारद जी भी वहाँ नहीं दिखेंगे। तो ये दोनों को पे खुन्नस निकाली थी। तो तब से महाप्रसाद उनको मिलता है। यहाँ पे गौरांग महाप्रभु का उनको दर्शन हुआ था, और जब गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ तो चैतन्य महाप्रभु जब आशीर्वाद दिए तो उनका चरण का धूली जो है अपने सर में लगा दी थी ऐसे। हाँ, इसलिए उनका नाम पड़ गया, इनका नाम पड़ गया पार्वती देवी का एक और नाम है सीमंतिनी देवी। हाँ, और ये सीमंतिनी देवी यहीं पे हुआ था ये लीला, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो सीमंतिनी देवी की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद गुरुदेव महाराज की। अभी देखिए शायद हमने पास थोड़ा समय है, एक जगन्नाथ अष्टकम है, माता जी गाएंगी वहाँ पे। फिर हम लोग थोड़ा दीपदान करके जल्दी से भागेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक कल जो हाँ हम लोग जाएंगे शांतिपुर, वहाँ पे एक लेक्चर देंगे, प्रभु जी एक लेक्चर देंगे, थोड़ा बताएंगे हमें सुमधुर गौर प्रभु, हम लोग उनसे सुनेंगे। फिर वहाँ जाके मैं तो कुछ ना कुछ बकूंगा ही। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण।